जय श्री गणेशाय नमः। अचीवर्स एकेडमी के आपके अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की इस कड़ी में ज्योमेट्री की श्रृंखला में कल आपको विभिन्न बिंदु बताए थे। समतल आकृति, वक्रतल आकृति, समतल ज्यामितीय आकृतियाँ, किरण रेखाएं, समानांतर रेखाएं, लंब रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। उसी क्रम को अपन आगे आज बढ़ते हैं। आज भी हम कुछ डेफिनेशंस के ऊपर बात करेंगे और उससे आने वाले जो प्रश्न हैं आपके पास परीक्षाओं में निरंतर आते हैं उसके ऊपर भी हम कुछ चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले आती है आपके पास संगामी रेखाएं या कॉन्ग्रुएंट लाइन। तो देखिए, बहुत आसान है। संगामी मतलब संगम होना। तो यहाँ इसकी जो डेफिनेशन है कि तीन या तीन से अधिक रेखाएं जब एक ही बिंदु से होकर गुजरे तो वह क्या कहलाती हैं? आपके पास संगामी रेखाएं। इसको इस प्रकार से डिनोट करते हैं। ये आपके पास लाइन ए बी, ये आपके पास लाइन सी डी, ये लाइन आपके पास ई एफ और इसको आप एल एम कह दीजिए। ये किसी एक बिंदु से होकर के जा रही है, सपोज कह दीजिए आप पी। तो ये सारी की सारी रेखाएं कहाँ पर संगामी हो रही है मित्रों? बिंदु पी के ऊपर संगामी हो रही हैं। और ये जो इसकी लाइंस हैं आपके पास, इसको आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ और एक और लाइन का क्या नाम दिया हमने? एल एम। ठीक है मित्रों। इसके बाद आती है आपके पास तिर्यक रेखा या ट्रांसवर्सल लाइन। तो इसकी डेफिनेशन यूँ बोला जाती है कि दो पैरेलल लाइन या दो से अधिक पैरेलल लाइन यदि एल एम और एन है, इनको कोई रेखा प्रतिच्छेद करती हुई निकले, काटती हुई निकले, तो ये आपके पास ए बी क्या हो जाएगा? आपके पास इन समानांतर रेखाएं एल एम एन का ट्रांसवर्सल हो जाएगा मित्रों। अब आपके पास इसके बाद आता है वक्र या कर्व। वक्र या कर्व नाम से स्पष्ट है, लेकिन देखिए आप जो एक लाइन होती है, ये लाइन भी अपने आप में क्या है? एक वक्र है मित्रों। वक्र की बात करेंगे तो कोई भी टेढ़ी मेढ़ी रेखा क्या कहलाती है? आपके पास वक्र कहलाती है। वक्र रेखा ऐसे बिंदु का पथ है जो किसी विशेष नियम से ही विचरण करता है। वक्र या कर्व। ठीक है। ये वक्र आपके पास तीन प्रकार के हो सकते हैं। नंबर एक समतल वक्र, नंबर दूसरा सरल वक्र और नंबर तीसरा खुला वक्र। देखिए मित्रों, समतल वक्र किसे कहेंगे? यदि वक्र के सभी बिंदु एक ही समतल में हों, एक ही प्लेन के अंदर वक्र के सारे बिंदु हों, तो वो क्या कहलाता है? आपके पास समतल वक्र। इसके विपरीत जो असमतलीय, जो जिसके एक ही प्लेन के अंदर वक्र बिंदु नहीं होंगे, वो क्या कहलाएगा? आपके पास असमतल वक्र कहलाएगा। ठीक है। एक ही प्लेन मतलब आपके पास 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल एक सरफेस। ओके। फिर आ रहा आपके पास क्या? सरल वक्र, या इसको आप क्या कह सकते हैं? वह वक्र जो अपने पथ को बिना काटे पूरा करता है। जैसे आपने ये आपके पास ये वक्र बना दिया है, तो कहीं से इसने अपना पाथ नहीं काटा, ये आपके पास एक सर्कल भी बना दिया, तो ये भी अपने आप नहीं काट रहा है वहाँ इसका पाथ, तो ये क्या हो गया? आपके पास सरल वक्र। ये भी आपके पास क्या हो गया मित्रों? सरल वक्र। आपके पास CTET या MPTET के अंदर ये प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम्पल देख करके, निम्न में से कौन सा सरल वक्र है या इनमें से कौन सा खुला वक्र है? तो देखिए, आप सरल वक्र और खुले वक्र के अंदर की परिभाषा कि ये एक तो सरल वक्र भी है और दूसरा खुला हुआ वक्र भी है। ये आपके पास बंद है लेकिन एक दूसरे को काट नहीं रहा है मित्रों। ओके। तो जैसे आपके पास यहाँ पर इसको बना दिया जाए, कोई सा भी नंबर 2, ये 3 आपने पास लिख दिया, तो इसके अंदर कौन कौन से वक्र आ गए आपके पास? ये मित्रों आपके पास खुले हुए वक्र के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं? खुले वक्र के उदाहरण। या आपके पास खुले वक्र के अपोजिट बंद वक्र भी हो जाएगा। जैसे आपने इंग्लिश का 8 लिख दिया। ओके। अब ये अपन ने एक ऐसा लिखा 4 है ना, ये हिंदी का 4 है,
तो यहाँ पर देखेंगे तो ये बंद है और ये खुले वक्र का उदाहरण है। तो बंद और खुले दोनों का क्या है आपके पास, कॉम्बो पैक है ये। इसलिए आपके पास इस प्रकार का कोई फोटो आता है तो वक्र बंद होता है, ये खुला हुआ वक्र है आपके पास। यहाँ आपके पास ये सरल वक्र की डेफिनेशन क्या है, जो अपने आप को कहीं पर भी किसी भी बिंदु पर नहीं काटे, वो क्या होता है आपके पास, खुला हुआ वक्र होता है। ठीक है मित्रों, ये इसकी जानकारी थी। आशा है आपके पास पर्टिकुलर ये वक्र से संबंधित एक आध प्रश्न आने की पूरी संभावना बनती है, तो आप इसको अवलोकन कर लें। आई थिंक आपका काम इसके अंदर हो जाएगा। अब बात आती है ज्योमेट्री के अंतर्गत दोस्तों एंगल्स की, कि एंगल या कोण किस प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं कोण या एंगल्स। नंबर 1 यदि हम बात करें तो न्यून कोण। कौन सा कोण दोस्तों, न्यून कोण, या अंग्रेजी में इसको कहेंगे एक्यूट एंगल। ऐसे कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम होता है क्या कहलाता है आपके पास, न्यून कोण कहलाता है। मतलब आपके पास ये एक बिंदु से जो दो रेखाएं जा रही हैं, तो ये वाला एंगल, इसकी आकृति इस प्रकार से बनती है, तो ये कौन सा हो गया आपके पास, एक्यूट एंगल हो गया। फिर नंबर दूसरा आता है आपके पास इसी श्रेणी में समकोण। समकोण या राइट एंगल मित्रों, जिस कोण का मान 90 डिग्री होता है, ये आपके पास इस प्रकार से बना हुआ होता है, तो क्या हुआ आपके पास, ये समकोण हुआ। इसी के साथ आपके पास इसी श्रेणी में अगला कोण आपके पास आता है अधिक कोण या ऑप्टिक एंगल। अधिक कोण या ऑप्टिक एंगल, ये आपके पास इस प्रकार का बनता है। ये क्या हो जाएगा आपके पास, अधिक कोण। ठीक है, देखिए पुनः ये अधिक कोण था। यदि एक लाइन पर दूसरी लाइन परपेंडिकुलर सी होती है तो ये आपके पास राइट एंगल एंड इस प्रकार से झुकी हुई होती है, तो ये कौन सा आता है आपके पास, एक्यूट एंगल। फिर आता है आपके पास अधिक कोण हो गया आपके पास, न्यून कोण हो गया आपके पास। फिर आता है आपका सरल रेखा कोण, स्ट्रेट लाइन एंगल, ऋजु रेखा कोण। ठीक है, सरल रेखा कोण, या इसका एक और नाम क्या है आपके पास, ऋजु रेखा कोण या स्ट्रेट लाइन एंगल। इसकी वैल्यू कितनी होती है मित्रों, बराबर 180 डिग्री। ये एक स्ट्रेट लाइन पर है, यहाँ आपके पास कोई सा एंगल बना हुआ है, तो इसको क्या बोल दिया जाएगा दोस्तों, 180 डिग्री का। ये आपके पास हो गया स्ट्रेट लाइन एंगल। फिर होता है आपके पास वृहत कोण। कौन सा एंगल दोस्तों, वृहत कोण या रिफ्लेक्सिव एंगल। देखिए ये आपके पास इधर से ही बन जाएगा आपके पास इसकी वैल्यू। तो वृहत कोण क्या होता है मित्रों, वृहत कोण क्या मान होता है आपके पास 180 डिग्री से अधिक। यदि हम मान लें कि वृहत कोण थीटा है, तो थीटा इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। वृहत कोण की वैल्यू जो आपके पास क्या होती है, 180 से तो अधिक, किंतु 360 डिग्री से क्या होती है, कम होती है। ये आपके पास रिफ्लेक्सिव एंगल या वृहत कोण, या इसको हिंदी में एक और बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्ट करता है। फिर आपके पास मित्रों आता है वृहत कोण के बाद कंप्लीट एंगल या संपूर्ण कोण। अब देखिए नाम से स्पष्ट है, कंप्लीट बोल दिया, संपूर्ण कोण या आपके पास
कंप्लीट एंगल, ठीक है मित्रों, ये इसकी वैल्यू होती है एग्जैक्ट 360 डिग्री के बराबर। इसको इस प्रकार डिनोट करते हैं कि इस बिंदु पर है तो यहाँ पर ये इसकी वैल्यू कितनी होगी आपके पास 360 डिग्री। ओके दोस्तों, फिर होता है आपके पास अगला एंगल आसन्न कोण। एंगल की जगह इसको आप एंगल पेयर कहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आती। आसन्न कोण मतलब देखिए क्या होता है, आसन्न कोण की जो परिभाषा होती है उसके अंदर कोई सी एक साइड और कोई सा एक बिंदु कॉमन होता है। यदि अपन इसको नाम दे दें ए बी सी और ये ओ, तो देखिए एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी आपस में क्या है, आसन्न कोण है। देखिए इसके अंदर कॉमन पॉइंट क्या है आपके पास, कॉमन पॉइंट है आपके पास O और कॉमन साइड क्या है इसकी यहाँ पर OB। तो ये आपके पास क्या हो गया आसन्न कोण, ठीक है, कॉमन साइड विथ कॉमन पॉइंट। फिर आता है आपके पास शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकल एंगल देखिए, जब दो लाइन आपस में एक दूसरे को इस प्रकार से इंटरसेक्ट करती हैं तो यहाँ पर आपके पास यदि इनको अपन यहाँ नाम दे दें, देखिए कोई बिंदु देने की आवश्यकता नहीं, समझिए आप 1 2 3 और ये 4, तो आपके पास एंगल 1 बराबर होगा किसके एंगल 3 के और एंगल 2 बराबर होगा किसके एंगल 4 के। ये है आपके पास शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है ना, वर्टेक्स एंगल भी कहा जाता है इसको। फिर आता है आपके पास रेखिक युग्म कोण, लीनियर पेयर एंगल। रेखिक युग्म कोण, लीनियर पेयर एंगल। देखिए मित्रों, बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग है यह, और आपको ये याद होना चाहिए, लीनियर पेयर एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। क्योंकि लीनियर मतलब लाइन या रेखा, रेखी कोण, तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, हमेशा 180 डिग्री के बराबर होती है। और यदि इसकी फिगर की बात की जाए तो ये लीनियर होगी, आपके पास एक लाइन, ये आपके पास कोई सा बिंदु है O, इस पे नाम दे दीजिए आप ABC। तो ये वाला एंगल AOB और एंगल BOC, ये क्या है आपके पास लीनियर पेयर एंगल हैं। और ये एंगल का सम एंगल AOB प्लस एंगल BOC, इसकी वैल्यू आएगी आपके पास किसके बराबर 180 डिग्री के बराबर, 180 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अत्यंत इम्पोर्टेंट और इससे आपके पास अवश्यंभावी 99.99% जो कि आप सबको याद भी होगा, पता भी होगा कि भाई पूरक कोण किसे कहते हैं। कौन सा कोण दोस्तों, पूरक कोण, और दूसरा आपके पास संपूरक कोण। ठीक है दोस्तों, पूरक कोण और संपूरक कोण, पूरक कोण को हिंदी में बोल दिया जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और ये हो जाएगा आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल। हाँ बेटा बताओ, पूरक कोण का सम कितना होता है और संपूरक कोण का सम कितना होता है। देखिए, यदि आपके पास कोई एंगल
ए है और दूसरा एंगल बी है, तो ये दो ही पूरक कब कहलाएंगे? जब इनकी वैल्यू का सम किसके बराबर हो? 90 डिग्री का। इसी प्रकार कोई एंगल आपके पास P है और कोई एंगल आपके पास Q है, तो दो ही एक दूसरे के संपूरक या सप्लीमेंट्री एंगल कब कहलाएंगे? जब इनका वैल्यू किसके बराबर हो? 180 डिग्री के बराबर हो। बहुत ही आसान सी बात। अब देखिए इसका जो प्रश्न बनता है वो क्या बनेगा आपके पास? एक एग्जाम्पल भी अपन ले लेते हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल, 35 डिग्री के पूरक कोण का 35 डिग्री के पूरक कोण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या बताया, दो एंगल का सम किसके बराबर है? 90 डिग्री के। तो 35 डिग्री का जो भी आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आने वाला है थीटा, उसकी वैल्यू किसके बराबर है? 90 डिग्री के बराबर। तो थीटा बराबर कितना हो गया? 90 डिग्री माइनस 35 इजिकल टू कितना आ गया आपके पास? 55 डिग्री। इतना आसान प्रश्न बन के आएगा। देखिए आप वर्ग 3 के अंदर आएगा ही किसी ना किसी प्रश्न पत्र में, वैल्यू कुछ भी हो। अब ये आपका संपूरक कोण आ गया। देखिए आपको बोल देगा एग्जाम्पल के तौर पर कि भाई 75 डिग्री के संपूरक कोण का मान ज्ञात करें। समझ में आई बात आपको? तो अभी क्या बताया, दो एंगल का सम किसके बराबर है? 180 डिग्री के। तो यहाँ एक एंगल 75 डिग्री प्लस इसका संपूरक कोण थीटा इजिकल टू 180 डिग्री। तो आप यहाँ से आकर के आ जाएंगे थीटा इजिकल टू 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, देट इज 105 डिग्री। ये क्या हो गया आपके पास? संपूरक कोण हो गया। ठीक है, अब देखिए ये आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी थी इसी श्रृंखला में। दो जानकारी और ले लीजिए आप, दो बिंदुओं की, ताकि आपके पास लगभग इसकी डेफिनेशंस पूरी हो जाएगी। तो फिर हम अगली क्लास के अंदर ट्रायंगल्स पढ़ लेंगे और ट्रायंगल के प्रकार भी आपको बता दिए जाएंगे। वैसे आप सुन लीजिए ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं अकॉर्डिंग टू साइड्स, उनकी भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के ट्रायंगल। कौन कौन सा ट्रायंगल? समद्विबाहु त्रिभुज या आइसोसेल्स ट्रायंगल जिसकी 2 साइड आपस में बराबर होती हैं। फिर आपके पास समबाहु त्रिभुज या इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। और तीसरा आता है विषमबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, दैट इज कॉल्ड आल्सो स्केलन ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू देयर एंगल्स के आधार पर। अधिक कोण त्रिभुज जिसमें आपके पास एक कोण का मान 90 डिग्री से अधिक होता है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। न्यून कोण त्रिभुज एक्यूट एंगल ट्रायंगल जिसके सारे के सारे एंगल की वैल्यू क्या होती है आपके पास? लेस देन 90 डिग्री। और आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल जिसकी वैल्यू क्या होती है आपके पास? कोई सा भी एक कोण 90 डिग्री का होता है, वो क्या कहलाता है आपके पास? 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। अब आपके पास संगत कोण और एकांतर कोण, इनकी बात जान लीजिए, इससे भी आपके पास प्रश्न आता है। संगत कोण को कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं और एकांतर को क्या कहते हैं? अल्टरनेट एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट एंगल। तो सबसे पहले दोस्तों ये बनते कहाँ पर हैं इसके विषय के अंदर जान लीजिए। जब आपके पास दो समानांतर रेखाओं को कोई तीसरी एक रेखा इस प्रकार से इंटरसेक्ट करती हुई निकलती है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है आपके पास जो है संगत कोण बनते हैं और एकांतर कोण बनते हैं। तो इसके ऊपर अपन नाम डाल देते हैं बिगर कोई ABCD डाले हुए। ये वाला एंगल 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये अपने पास दो लाइन से कोई एक तिर्यक रेखा निकलती है तो 8 एंगल बनाती है। ये 3 के ऊपर आ जाएंगी तो 12 बनाएंगी
और 4 समानांतर रेखाओं के ऊपर चली जाएगी तो क्या कहलाएगी, बनाएगी वो आपके पास 4 चौक 16 एंगल बना देगी। तो आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं मित्रों कि भाई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपके पास देखिए, यदि अपन इस 2 की बात करें तो इस 2 वाले एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा आपके पास 6, एक छोड़कर एक, एंगल 2 के कॉरस्पॉन्डिंग है आपके पास एंगल 6। इसी प्रकार इस एंगल 3 के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है आपके पास 8, इस एंगल 1 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है 5, ठीक है। उस एंगल 4 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है आपके पास एंगल 7, ठीक है दोस्तों। ये यदि अपन बात करें यहाँ पर कि भाई आपका ये कौन सा वाला एंगल बताया आपके पास, एकांतर कोण कौन सा है, तो देखिए एकांतर कोण की यहाँ पर अपन बात करें तो यहाँ आपके पास ये एंगल 4 जो है किसके बराबर है, एंगल 6 के। ये एकांतर कोण है, एकांतर अंतर कोण। देखिए 4 के बाद इधर की तरफ आप क्लॉकवाइज आएंगे 3 छोड़ा 6 आया, या एंटी क्लॉकवाइज आएंगे तो 5 छोड़ा तो कितना आया 6 आया। फिर आपके पास एकांतर अंतर कोण 3 की बात करेंगे तो 6, 3 के बाद कितना आएगा आपके पास एंगल 5 की वैल्यू। ये क्या हो गए एकांतर अंतर कोण या अल्टरनेट एंगल, ठीक है। अब देखिए आप इनकी वैल्यूज़ के बारे में जान लीजिए कि यहाँ पर किसी भी समानांतर भुजाओं के बीच तिर्यक रेखा से बनने वाले बीच के एक ही अंदर के 2 कोणों का सम कितना होता है, यहाँ एंगल 3 प्लस एंगल 6 बराबर 180 डिग्री। इधर भी एंगल 4 प्लस एंगल 5 बराबर भी कितना होगा 180 डिग्री होगा। इसी के रिवर्स के अंदर यदि आप जान लीजिए कि एंगल 2 प्लस एंगल 8, एंगल 2 प्लस एंगल 8 इसकी वैल्यू भी 180 डिग्री होती है, और यहाँ एंगल 1 प्लस एंगल 7 इसकी वैल्यू भी कितनी होती है 180 डिग्री होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके लिए आज की जानकारी थी, आशा है आपको समझ में आएगी और आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल और यूज़फुल साबित होगी। इसको आप समझने का प्रयास कीजिए, बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं और विभिन्न परीक्षाओं के अंदर ये पूछी जाती हैं। दोस्तों इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।